वेदवती बालाजी के रूप में अवतरित होने की विशेषता क्या है? भगवान श्री राम ने 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में अवतार लिया। ये 28वीं चतुर्युगी का कलयुग है। 28वीं चतुर्युगी के द्वापरांत में कृष्ण अवतार है और 24वीं चतुर्युगी के त्रेतांत में श्री रामावतार है। तो रामावतार कृष्णावतार से बहुत पुराना, लाखों करोड़ों वर्ष पुराने अंतर है उसमें। तो श्री राम जी का जो अवतार है, उस समय भगवान श्री राम लीला करते हुए जब दक्षिण भारत में आए और अग्नि में उन्होंने जानकी जी को प्रतिष्ठित किया। तुम पावक महु करो निवासा, जबलक करो निशाचर नासा। अग्नि में उनको स्थापित किया जानकी जी को। एमएसएमई बिजनेस ओनर के बच्चे क्यों जाके अमेज़न और गूगल पे जॉब करते हैं? क्या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं? आपको पता है? में उनको स्थापित किया जानकी जी को। तो अग्नि में कौन स्थापित हुई? जानकी जी। और जो वेदवती थी पूर्व जन्म में, जो ऋषि कन्या वेदवती थी, जो अयोनिजा थी, वेदोच्चारण महर्षि कर रहे थे और उनके वेद की ऋचाओं से वह कन्या प्रकट हो गई वेदवती। और उसने तप किया कि भगवान श्री नारायण महाविष्णु श्री राम ही मेरे पति हों, इस भाव से तप किया। और रावण ने आकर के उनके तप में विघ्न किया, उसके केश पकड़ लिए। तब उसने अपने हाथ से ही अपने केशों पर प्रहार किया तो केश तो कट गए और उन्होंने योगाग्नि में अपने देह को भस्म कर दिया। वही वेदवती जो थी, वही प्रतिबिंब सीता के रूप में उत्पन्न हुई। जो वेदवती थी पुराण के अनुसार, वही भगवान की शक्ति तो है ही है, पर वही वेदवती प्रतिबिंब सीता के रूप में प्रकट हुई। तो मूल में जो जानकी जी है वो तो अग्नि में प्रतिष्ठित हो गई और जो छाया सीता है वो वेदवती सीता है। वो वेदवती ही सीता जी के रूप में, प्रतिबिंब सीता के रूप में प्रकट हुई और लंका गई, राक्षसों का उद्धार किया। और जब आई लौट के राम जी ने मुंह फेर लिया। क्यों? एक पत्नी व्रत है, भले ही तत्व की दृष्टि से भेद न हो तो भी केवल विदेह राज नंदिनी श्री जानकी जी का ही पाणी ग्रहण उन्होंने किया है। वो दूसरी किसी नारी को पत्नी भाव से स्वीकार नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने मुंह फेर लिया और कहा कि तुम्हारी हमारे जो काम था वो हमने कर दिया, तुम्हारी जहाँ इच्छा हुआ चले जाओ। लोगों को बड़ा कष्ट भी हुआ कि राम जी ने इतना सब श्रम क्यों किया। लक्ष्मण जी एक बार घबरा गए, लेकिन भगवान का रुख उन्होंने देख लिया। लक्ष्मण जी ने काष्ठ एकत्रित कर लिए और वेदवती सीता उसमें प्रविष्ट हो गई। जो छाया सीता थी वो प्रविष्ट हो गई और अग्नि ने जो वास्तविक सीता जी है वो लाकर समर्पित की। अब वेदवती सीता ने राम जी से शिकायत की, मैंने पूर्व जन्म में भी तपस्या की और उस समय में भी अयोनिजा थी और इस बार भी धरती से प्रकट हुई तो अयोनिजा रूप में प्रकट हुई, क्योंकि इन परम्बा सीता में ही वेदवती सीता का समावेश हो गया। और जब आपने लीला की तो मूल जो जानकी जी है उनको तो आपने अग्नि में रख दिया और प्रतिबिंब वेदवती उनके देह से निकल करके लंका चली गई। तो आपने हमारा पाणी ग्रहण तो किया, लेकिन आप हमको स्वीकार नहीं कर रहे हो। हमको स्वीकार करो।